हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स। साथ ही साथ मिलती है आपको बोर्ड की प्यारी प्यारी नोट्स, ताकि बेहतर लिखें, बेहतर पढ़े और बेहतर नंबर्स को पा सकें। जिस टॉपिक की हम बात करते हैं उसकी पार्टिकुलर नोट्स लेकर हम आते हैं और आपको देते हैं ऐसी नोट्स जैसी बोर्ड में लिखनी है आपको वैसे ही केवल छाप लेना है अपनी अपनी कॉपी में और वैसे ही आपको पढ़ना है। आज हम एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं, चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर फर्स्ट को हम बहुत ही डिटेल में देखें और हमने फिजिक्स के चैप्टर्स को पढ़ा, बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं। आप देखना चाहें तो यूट्यूब में एक बार देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारी जानकारी आपको इस चैप्टर में मिलने वाली है। और इस चैप्टर से बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारी चीजें मैं आपको यहीं पर लर्न करवाऊंगा, याद करवाऊंगा। बस आपको मेरे साथ अच्छी तरीके से क्लास को अटेंड करना है और बढ़िया बढ़िया नोट्स जो हम आपको दे रहे हैं वैसे ही नोट्स आपको लिख लेना है। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। क्योंकि हम टॉपिक वाइज चैप्टर को कवर कर रहे हैं, इसीलिए जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंडिकेटर्स। और इंडिकेटर्स से हम लोग टेस्टिंग करते हैं एसिड एंड बेस की, कि कौन एसिड है और कौन बेस है। ये हमें इंडिकेटर्स से पता चलता है और ये कुछ ऐसे पता चलता है, सामने आपको दिख रहा होगा। इसी की टेस्टिंग करने वाले हैं और आज हम सीखने वाले हैं कि इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, इंडिकेटर्स होते क्या हैं, इनकी डिफिनेशन क्या होती है, बोर्ड में किस तरह से लिखना है। सारी चीजें आज आपको यहीं पर पता चलेंगी। अच्छा, मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं उससे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तक तो हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को नहीं पढ़ा, ये अचानक से एसिड बेस एंड सॉल्ट्स कहां से आ गए। तो आपने क्लास 9th में कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा होगा, आपने मैटर के बारे में पढ़ा होगा। तो उन्हीं की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ऊपर बेटा सामने लिखा भी हुआ है कि केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इनको 3 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया। पहला ग्रुप हमने बनाया एसिड्स के लिए, दूसरा हमने बनाया बेस के लिए और तीसरा हमने बनाया बेटा सॉल्ट्स के लिए। यानी इनकी कुछ ना कुछ तो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो इन तीनों को अलग अलग कर रही हैं। जब मैं आपको एसिड पढ़ा रहा हूंगा, जब मैं आपको बेस पढ़ा रहा हूंगा, या तो जब मैं आपको सॉल्ट्स पढ़ा रहा हूंगा, उस दौरान मैं इन प्रॉपर्टीज की बात भी करूंगा। लेकिन क्योंकि आज हमें इंडिकेटर्स देखना है तो आइए इंडिकेटर्स की बात हम डिटेल में करते हैं। और आज का लेक्चर बेटा यहीं से स्टार्ट होता है। आज आप इंडिकेटर्स पढ़ने आए हैं इस लेक्चर में। अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करता हूं तो इंडिकेटर्स एक तरीके की डाई है, एक तरीके का कलर है। जो होता क्या है कि अलग अलग मैटर के लिए, यानी जैसे एसिड और बेस के लिए अलग अलग कलर देता है। अगर मैं इस डाई को करूं तो कलर्स दोनों में अलग अलग टाइप के आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैंने यहां पर कोई भी मैटर ए ले लिया है, ये सपोज दैट इसके अंदर कोई भी एक कंपाउंड है जो ए है। अब मुझे ये नहीं पता है, मुझे बेटा ये नहीं पता है कि ये जो ए है ये एसिड है, ये एसिड है या ये बेस है। मुझे नहीं पता कि ये एसिड है या ये बेस है, मुझे नहीं पता। तो कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा इंडिकेटर्स से। अगर मैं इंडिकेटर्स का यूज करूं तो इंडिकेटर्स खुद बता देंगे कि ये एसिड है कि ये बेस है। लेकिन सर कैसे बताएंगे? आइए थोड़ा सा मैं आपको इंडिकेटर्स के बारे में और कुछ बताता हूं। इंडिकेटर्स बेटा होता क्या है कि जब इसमें आप एसिड या बेस ऐड करते हैं तो ये अपने कलर को चेंज कर लेते हैं और पार्टिकुलर कलर रखते हैं एसिड के लिए और बेस के लिए। आइए एक एग्जाम्पल के जरिए इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक जो इंडिकेटर है वो है लिटमस पेपर। अब ये लिटमस बस लिखा हुआ है, यहां पर आप पेपर ऐड कर लें, यहां पर आप पेपर ऐड कर लें। ये एक तरीके का पेपर है। अरे बोलो क्या है? पेपर है। अगर मैं लिटमस पेपर की बात करता हूं और अगर आप मार्केट चले जाते हैं और आप कहते हैं कि सर हमें लिटमस पेपर दे दीजिए, तो बेटा लिटमस पेपर देंगे तो उस लिटमस पेपर में आपको 2 तरीके की स्लाइड्स देखने के लिए मिलेंगी। पहली स्लाइड्स जो रहेगी वो तो ब्लू कलर की होगी और दूसरी स्लाइड्स जो होंगी वो रेड कलर की होंगी। और पहली स्लाइड जो ब्लू वाली होगी ना, उसमें लिखा होगा फॉर एसिड, फॉर एसिड्स। और जो रेड वाली स्लाइड होगी उसमें लिखा होगा बेटा फॉर बेस। यानी आप इस ब्लू वाली स्लाइड का यूज एसिड के लिए कर सकते हैं और इस रेड वाली स्लाइड का यूज बेस के लिए कर सकते हैं। ओके, ठीक है।
तो आपको एक चीज पता चल गई, अगर आपको टेस्टिंग करनी है, वो भी किसकी टेस्टिंग करनी है, एसिड की, तो आपको कौन सी स्लाइड यूज करनी है, ब्लू वाली की रेड वाली, अरे आपको ब्लू वाली स्लाइड यूज करनी है, ब्लू वाली। और अगर आपको बेस का पता करना है कि ये बेस है कि नहीं है, तो आपको रेड स्लाइड यूज करनी है। सर ये है क्या ब्लू स्लाइड और रेड स्लाइड? तो अच्छी तरीके से समझिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, बढ़िया मजा आ जाएगी समझने में। अगर बेटा एसिड होंगे और उसमें अगर आप ब्लू स्लाइड का यूज करते हैं, जैसे सपोज दैट इसमें आपने ब्लू वाली स्लाइड डाल दी, तो आप देखेंगे कि ये ब्लू वाली स्लाइड रेड कलर में चेंज हो जाएगी। ये ब्लू स्लाइड किसमें चेंज हो जाएगी, रेड कलर में चेंज हो जाएगी, यानी मुझे पता चल जाएगा कि ये एसिड है। अगर मैंने इसमें कौन सी स्लाइड ऐड की है, ब्लू वाली स्लाइड ऐड की है, और इसका कलर अगर रेड हो जाता है, तो मुझे यह पता चल जाएगा कि ये जो ए है वो एसिड था। लेकिन अगर कलर में चेंजिंग नहीं होती है, कोई कलर नहीं चेंज होते, तो हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ये ए जो है वो एसिड नहीं है। अगर कलर चेंज करे, अगर कलर को चेंज करके वो रेड कलर कर ले, तो आप समझ जाइएगा कि ये एसिड है। लेकिन अगर कलर चेंज ना करे बेटा, तो आप समझिएगा कि ये एसिड नहीं है। यानी लिटमस पेपर में ब्लू वाला रेड में चेंज हो जाता है एसिड्स के लिए। इसी तरह बेस वाले में क्या होता है कि ये जो रेड वाला है ना, ये चेंज हो जाएगा ब्लू कलर में। अरे किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। अगर ये बेस होगा और अगर आप इसमें रेड कलर वाला पेपर डालते हैं, तो ये रेड कलर वाला पेपर किसमें किसमें बेटा चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। देखो यहां पर कलर्स चेंज हो रहे हैं ना, मैंने आपको कहा कि यहां पर डाई हो रही है, हम कलर का चेंजिंग देखेंगे, और कलर की चेंजिंग फिक्स है कि ये रेड ही होगा और ये ब्लू ही होगा। अगर ये हो रहा है तभी हमें पता चलेगा कि ये एसिड था और ये बेस था। क्या इतनी बातें क्लियर हुई क्या? अरे क्या ये पता चला क्या कि लिटमस पेपर का यूज कैसे इंडिकेटर्स के फॉर्म में करते हैं, पता चल गया क्या? हाँ सर ये बात तो पता चल गई, और बढ़िया तरीके से पता चल गई। तो चलो फिर, अगर ये बात पता चल गई तो आगे बढ़ते हैं और मेथिल ऑरेंज का यूज करते हैं। अब सर मेथिल ऑरेंज क्या है? देखो मेथिल ऑरेंज एक तरीके का सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन के फॉर्म भी इसे हम लेते हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि यहां पर एक मैंने सोल्यूशन लिया है और ये है मेथिल ऑरेंज, ये है मेथिल ऑरेंज, MO लिखा है यानी मेथिल ऑरेंज है ये। ओके ठीक है। अगर मैं मेथिल ऑरेंज में क्या ऐड कर दूं, अगर मैं मेथिल ऑरेंज में एसिड ऐड कर दूं, ध्यान से समझ लेना, अगर मैं मेथिल ऑरेंज में एसिड ऐड करता हूं, अगर मैं इसमें क्या ऐड कर देता हूं, एसिड ऐड कर देता हूं, इसमें मैंने एसिड ऐड कर दिया, तो मैं देखता हूं कि इस मेथिल ऑरेंज का कलर जो हो जाता है वो रेड कलर हो जाता है। अरे कौन सा कलर हो जाता है, रेड। यानी यहां पर केवल और केवल आपको रेड लिख देना है। मेथिल ऑरेंज एक तरीके का सॉल्यूशन है, और इस मेथिल ऑरेंज में, इस मेथिल ऑरेंज में जब आप एसिड ऐड करेंगे तो ये अपने आप किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये एसिड है। और इसी मिथिल ऑरेंज में अगर आपने जो पदार्थ यानी जो मैटर आपने ऐड किया है, अगर वो बेस है, तो रेड कलर में ना चेंज होकर ये किस कलर में चेंज हो जाएगा, येलो कलर में चेंज हो जाएगा। अरे किस कलर में चेंज हो जाएगा, येलो कलर में चेंज हो जाएगा। अब देखो ये एसिड के लिए तो रेड कलर दे रहा है, लेकिन बेस के लिए तो ये येलो कलर दे रहा है। अब आपको पता चला ना कि दोनों में देखो अलग अलग कलर आ रहे हैं, और इसीलिए तो इसको इंडिकेटर कहते हैं। ये इंडिकेट कर रहा है येलो कलर में चेंज होकर कि भैया मैं येलो कलर में चेंज हो गया हूं तो मैं बेस ही हूं। और अगर ये रेड कलर में चेंज हो रहा है तो ये कह रहा है कि मैं एसिड हूं क्योंकि मैं रेड कलर में चेंज हुआ हूं, देख लो। तो आपको समझ में आया, आपको यह समझ में आया क्या कि लिटमस पेपर कैसे काम करते हैं, आपको यह समझ में आया क्या कि मेथिल ऑरेंज कैसे काम करते हैं। अब लास्ट बचता है फिनोप्थेलीन। फिनोप्थेलीन भी इसी तरह एक तरीके का सोल्यूशन है। और अगर मैं फिनोप्थेलीन लूं बेटा और फिनोप्थेलीन में ऐड कर दूं एसिड, एसिड, तो आप देखेंगे ये कलरलेस हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। या तो मैं कह सकता हूं कि इसमें कोई कलर नहीं रहेगा, नो कलर, नो कलर, इसमें कोई कलर नहीं होगा।
और इसी फिनोप्थेलीन में अगर मैं बेस ऐड कर देता हूं तो इसका कलर पिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। तो फिनोप्थेलीन भी बढ़िया काम कर रहा है कि एसिड के लिए कोई कलर नहीं दे रहा है, लेकिन बेस के लिए ये पिंक कलर में चेंज हो जा रहा है। पिंक कलर में चेंज होकर इंडिकेट कर रहा है कि मैं बेस हूं। अगर मैंने कुछ ऐड कर दिया, जैसे ये है आपका फिनोप्थेलीन, अगर मैंने एसिड ऐड किया तो मैं देखूंगा कि कोई कलर नहीं आएगा, नो कलर, नो कलर, कोई कलर नहीं आएगा। और वहीं पर इसमें अगर मैंने क्या ऐड कर दिया, बेस ऐड कर दिया, तो ये पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। यही है इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल, और ऐसे ही इंडिकेटर्स काम करते हैं। इंडिकेटर्स कलर्स को चेंज करके बताते हैं कि भैया हम इंडिकेटर्स हैं, हम कलर चेंज कर रहे हैं, पार्टिकुलर कलर रखते हैं, एसिड के लिए अलग रखते हैं और बेस के लिए अलग रखते हैं। अगर एसिड वाले कलर आ गए तो आप समझ लीजिए कि वो एसिड है, और बेस वाले आ गए तो आप वो समझ लीजिए कि ये वाला जो सब्सटेंस है ये क्या है, ये बेस है। तो क्या ये सिंपल सी बातें आपको समझ में आ रही हैं क्या? ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी अपनी नोट्स में ऐसे ही लिखें जैसे सामने चीजें लिखी हुई हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ नोट पॉइंट की बात करता हूं, बहुत ही बेसिक बेसिक से पॉइंट हैं। मैं थोड़ा सा आपको लिटमस के बारे में और बताना चाहता हूं। जो लिटमस पेपर है ना, वो नेचुरल तरीके से पाया जाता है, यानी मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल फॉर्म में होता है। और इसको हम कहां से, ये लाइकेन आपने सुना होगा, आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, आपने क्लासिफिकेशन क्लास 9th में पढ़ा होगा बायोलॉजी में, वहां पर आपने लाइकेन का नाम पढ़ा होगा। और लाइकेन किस ग्रुप में आता है? थैलाफाइट्स में आता है बेटा। किस में आता है? थैलाफाइट में आता है। और अगर मैं बात करता हूं लाइकेन की ना, तो लाइकेन से ही हम लोग क्या बनाते हैं, लाइकेन से ही हम लिटमस पेपर बनाते हैं। और लिटमस पेपर नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल फॉर्म में अर्थ में पाए जाते हैं, इनको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अरे बात समझ में आ गई? हाँ सर। और अगर मैं बात करता हूं किसकी, हल्दी की बात करता हूं, टर्मेरिक की बात करता हूं, हल्दी, अरे घरों में हल्दी होती है। आ जाओ हल्दी के बारे में कुछ बहुत ही बेहतरीन बात आपको बता दूं। जैसे सपोज दैट ये मैंने एक कंटेनर लिया और इसमें मैंने टर्मेरिक भर दिया, हल्दी भर दी बेटा इसमें। और अगर मैं इस हल्दी में, सभी बच्चे घर में इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी बच्चे घर में इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं कि अगर आप इस हल्दी में क्या ऐड कर देंगे, अगर आप इसमें एसिड ऐड कर दें। सर एसिड कहां से पाएंगे बेटा? नींबू में एसिड होता है, नींबू निचोड़ देना। अरे हल्दी वाला पानी है, ये हल्दी का सल्यूशन है, हल्दी का सल्यूशन है यहां पर ये। तो हल्दी में जब आप क्या ऐड कर देते हैं, एसिड ऐड कर देते हैं, तो आप देखते हैं कि ये जो हल्दी है ना, ये और येलो कलर की हो गई। इसने अपने कलर को और गाढ़ा किया, और तेज किया, और ये येलो कलर, वैसे तो हल्दी येलो कलर की होती है, लेकिन और येलो हो जाएगी ये। और अगर आप गलती से एसिड की जगह बेस ऐड कर दें, सर बेस कहां से पाएंगे इसमें ऐड करने के लिए? बेटा आपके घरों में, सभी के घरों में क्या वॉशिंग पाउडर होगा क्या? अरे उसी वॉशिंग पाउडर को, निरमे को लाकर इसमें डाल देना, उसमें बेस होता है। जैसे आप डालेंगे तो यही हल्दी, पूरी की पूरी हल्दी रेड हो जाएगी। यह भी एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर है, जिनका यूज हम इसलिए कर सकते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कौन एसिड है और कौन बेस है। इस हल्दी के एग्जाम्पल से आप समझिए, इस टर्मेरिक के एग्जाम्पल से आप समझिए, मैंने आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया और बताया किस तरह से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। घरों में ये एक्सपेरिमेंट आसानी से किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई खतरा नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें कर लेते हैं। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जैसे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, जो स्मेल के ऊपर काम करते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल से रिलेटेड है। आप स्मेल से रिलेटेड कैसे हैं, आओ मैं एग्जाम्पल के जरिए इस चीज को समझाऊंगा तो और बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। देखो, जो ऑनियन है ना घरों में होता है, और जो वेनिला होता है, दोनों ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स रिलेटेड हैं किससे? स्मेल से। आपको पता है कि जो ऑनियन है ना, उसके पास खुद की स्मेल होती है, उसके पास खुद की स्मेल होती है। आप स्मेल से बता देते हैं कि बेटा यहां पर ऑनियन है। या हम तो कई बार बोलते हैं दोस्त को कि यार आप तो ऑनियन खा के आया है क्या, तेरे मुंह से तो बास आ रही है वैसी, स्मेल आ रही है वैसी।
तो हमें पता चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर हमें इस स्मेल को मिटाना हो तो कैसे मिटा सकते हैं, कैसे हम इनका इंडिकेटर्स के रूप में यूज कर सकते हैं, आइए सीखते हैं यहां पर। तो अगर मैं ओनियन की बात करता हूं तो ओनियन के पास पर्टिकुलर एक स्मेल होती है। अगर मैं ओनियन में ऐड कर दूं एसिड को, अगर मैं इसमें एसिड को ऐड कर दूं तो ओनियन अपनी स्मेल को चेंज नहीं करती है, कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, नो चेंज। ओनियन अपनी स्मेल को चेंज नहीं करेगी, कोई बदलाव नहीं आएगा, जैसे ही स्मेल आ रही थी वैसे ही स्मेल आती रहेगी। तो सर इसमें पढ़ने वाली क्या बात हो गई? अरे इंटरेस्टिंग बात तब है जब आप इसमें बेस ऐड करेंगे। जब इसी ओनियन में आप क्या ऐड कर देंगे, जब इसी ओनियन में आप बेस ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो स्मेल आ रही थी ना, ये जो स्मेल डिटेक्ट हो रही थी, अब स्मेल नहीं रह गई, स्मेल गायब हो गई एकदम से। अभी आपने ओनियन क्या किया था, ओनियन को खाया था, और थोड़ा सा अगर आप बेस भी खा लें तो आप देखेंगे कि ओनियन की स्मेल गायब हो जाएगी अपने आप। या जब आप ऑनियन में क्या ऐड कर देते हैं, बेस ऐड करते हैं, तो ऑनियन की जो स्मेल होती है ना वो अपने आप गायब हो जाती है। अरे इसीलिए तो इसे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। ये भी तो इंडिकेटर्स हो गए ना। अगर मुझे पता करना है एसिड और बेस को, तो अगर मैं ऑनियन की स्मेल को डिटेक्ट कराऊं किसके साथ, एसिड के साथ, तो मैं देखूंगा कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेंगे, अभी भी स्मेल बराबर आ रही होगी, नो चेंजेस, कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और वहीं पर मैं ओनियन की स्मेल को डिटेक्ट कराऊं किसके साथ, बेस के साथ, तो मैं देखूंगा पूरी की पूरी स्मेल गायब हो जाएगी, पूरी की पूरी स्मेल गायब हो जाएगी। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक तरीके के क्या है, इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि ये स्मेल के ऊपर काम करते हैं, इसीलिए इन्हें हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के नाम से भी जानते हैं। आई होप ये चीज बेहतरीन तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अरे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया क्या? ठीक है, अगर सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। और यहां पर बेटा ओनियन वाला और वैनिला वाला समझाना था, जो मैंने आपको समझा दिया कि ओनियन कैसे काम करता है। एसिड में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन बेस में अपने स्मेल को हटा देता है, स्मेल गायब हो जाती है। इसी तरह वैनिला सेम काम करता है कि वैनिला की एक स्मेल होती है। आपने कभी ना कभी आइसक्रीम खाई होगी वैनिला वाली, उसकी स्मेल आती है। अगर वैनिला में बेस ऐड कर दिया जाए तो उसकी स्मेल डिटेक्ट नहीं होगी, गायब हो जाएगी, लेकिन एसिड में कुछ नहीं होगा, एसिड में तो उसकी स्मेल रहेगी। तो आई होप आज के इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा, आपने समझा होगा। ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर था जहां पर मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और किस तरह से इंडिकेटर्स काम करते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि सभी बच्चों को बढ़िया समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट ड्रॉप करें ताकि हम उस पर सुधार कर सके। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।